अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा आज हम अपने लेक्चर नंबर 6 के साथ हाजिर होते हैं, जो कि है मॉलिक्यूलर मैथ्स एंड फार्मूला मैथ्स। बेटा मॉलिक्यूलर मैथ्स क्या होता है? जैसा कि हमने बेटा एटॉमिक मैथ्स पढ़ा था कि एटम का जो मैथ होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मैथ्स। ठीक है, वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर हमें इंशाअल्लाह ताला मॉलिक्यूलर मैथ्स की समझ आ जाएगी। बेटा हमने ऑक्सीजन है उसका बेटा एटॉमिक मैथ्स पढ़ा था 16 AMU। इसका मतलब था कि ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन थे वो भी 8 थे और न्यूट्रॉन भी 8 थे। इस तरह उसका एटॉमिक मैथ्स बेटा 16 हो गया। बेटा ऐसे कार्बन था तो कार्बन का बेटा जो एटॉमिक मैथ्स था 12 AMU। मीन कि बेटा कार्बन में प्रोटॉन की जो न्यूक्लियस में तादाद थी वो 6 थी और न्यूट्रॉन की तादाद भी 6 थी। क्लियर? तो बेटा मॉलिक्यूलर मैथ्स क्या होगा? बेटा मॉलिक्यूलर मैथ्स होगा द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। किसी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम मौजूद हैं, अगर हम उनके एटॉमिक मैसेज का सम कर दें तो बेटा वो मॉलिक्यूल का मैस निकल आता है, उसको मॉलिक्यूलर मैस कहते हैं। सादा अल्फाज में बेटा मॉलिक्यूल के मैस को मॉलिक्यूलर मैस कहते हैं। और ये कैसे निकलता है? मॉलिक्यूल पहले क्या होता है बेटा, हम उसको डिफाइन करते हैं मॉलिक्यूल। पहले हमें मॉलिक्यूल का पता होगा तो फिर हम बेटा मॉलिक्यूलर मैस को इजीली समझ सकते हैं। मॉलिक्यूल होता है बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। ठीक है बेटा, एटम्स का कॉम्बिनेशन। ठीक है, जैसा कि H2O है, H2O बेटा ये एटम का कॉम्बिनेशन है, ये एक मॉलिक्यूल है। ऐसे बेटा CO2 ये बेटा एटम का ग्रुप है, एटम का कॉम्बिनेशन है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्लियर? बेटा ये भी मॉलिक्यूल है और ये भी मॉलिक्यूल है। क्लियर? बेटा अब इससे हमें पता है कि एटॉमिक मास हाइड्रोजन का बेटा कितना है? एटॉमिक मास 1 AMU, क्योंकि इसके जो न्यूक्लियस है उसमें बेटा प्रोटॉन कितने हैं? 1 और न्यूट्रॉन कितने हैं? 0। मीन कि न्यूट्रॉन तो कोई भी नहीं है, इसलिए इसका एटॉमिक मास 1 है। तो बेटा हमें पता है कि अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो हम क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, हमने कहा था सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स। हम बेटा कितने एटम है? हाइड्रोजन 2, हम क्या कहेंगे? ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। बेटा देखिए हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 और ऑक्सीजन कितना है? 16। 2 1 are 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 AMU। बेटा बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है कि किसी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम मौजूद हो बेटा अगर उनके एटॉमिक मैसेज को सम कर दिया जाए तो वो बेटा मॉलिक्यूलर मैस आ जाता है। दूसरी एग्जांपल हमने जो लिखी है CO2। बेटा CO2 का अगर हम मॉलिक्यूलर मैस देखें, मॉलिक्यूलर मैस ऑफ CO2 उसका कैसे होगा बेटा? ये है जी एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन, एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन इसका सम और एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन। ये 2 बेटा नंबर ऑफ एटम है, इसमें ऑक्सीजन के 2 एटम मौजूद है। नंबर ऑफ मैस ऑफ कार्बन, एटॉमिक मैस कार्बन का कितना है बेटा? हमें पता है कि कार्बन का एटॉमिक मैस कितना है? 12। बेटा ये हम 12 लिख देंगे। ऑक्सीजन के नंबर कितने हैं? ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 2 हैं, तो बेटा हम ऐसे ही 2 लिख देंगे। और एटॉमिक मैस का हमें पता है उसका कितना है? 16। 12 16 2 are 32। बेटा ये कितना हो जाएगा? 44 AMU। इस तरह बेटा
हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। क्लियर? वेरी सिंपल है बेटा। तो इसकी जो रेलेवेंट एग्जांपल नीचे दी गई है अब वो खुद ही उसको सॉल्व करेंगे। दो एग्जांपल मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिए बेटा। इसके बाद आ जाता है फार्मूला मास। बेटा फार्मूला मास क्या होता है बेटा? फार्मूला मास भी हम कहते हैं द सम ऑफ atomic masses of all the atom present in a formula unit। बेटा फॉर्मूला यूनिट हम आयनिक कंपाउंड के लिए लिखते हैं क्योंकि आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि वो आप कह लीजिए क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जिसमें अपोजिटली चार्ज जो आयंस होते हैं उन्होंने एक दूसरे को सराउंड किया होता है। लाइक NaCl की जो जैसे हमने बात की है ये क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में मौजूद होता है। लाइक क्यूबिक फॉर्म में मौजूद होता है बेटा जिसके कॉर्नर पे क्लोरीन प्रेजेंट है जिसको नेगेटिव चार्ज है और सेंटर में बेटा सोडियम प्रेजेंट है जिसपे पॉजिटिव चार्ज। इस तरह बेटा इन आयंस ने एक दूसरे को सराउंड किया होता है। तो बेटा किसी आयनिक कंपाउंड में मौजूद एटम्स हैं उनके बेटा एटॉमिक मासेस के सम को एटॉमिक फार्मूला मास कहते हैं। तो हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे? द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सबस्टेंस। द सम ऑफ all the atomic masses of all the atoms present in the formula unit of a substance। किसी सब्सटेंस के फार्मूला यूनिट में जो एटम मौजूद होते हैं उनके एटॉमिक मासेस का सम। सिंपल सी एग्जांपल बेटा हमारे पास है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का बेटा फार्मूला यूनिट है NaCl। NaCl बेटा हमें पता है कि सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना है 23 AMU जबकि बेटा क्लोरीन है उसका एटॉमिक मास कितना है 35.5 AMU। तो बेटा हम सिंपली इनको सम कर सकते हैं जैसा कि हमने पहले भी सम किया है मॉलिक्यूलर मास में। ऐसे बेटा यहाँ भी हम सम कर सकते हैं वैसे ही जैसे मैंने वहाँ किया था। आप वो सारा आप लिख सकते हैं फार्मूला मास ठीक है। आप सोडियम क्लोराइड तो आप लिख सकते हैं सोडियम हम ब्रैकेट में और उसके अंदर लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ सोडियम और प्लस फिर आप ब्रैकेट में लिखेंगे क्लोरीन तो आप लिख सकते हैं एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ बेटा सिंपली मैं कर रहा हूँ कि सोडियम का बेटा एटॉमिक मास है 23 और क्लोरीन का है 35.5। ये बेटा कितना हो जाता है 58.5 AMU। बेटा ये सोडियम क्लोराइड का बेटा फार्मूला मास है। रिपीट करता हूँ बेटा मॉलिक्यूलर मास है फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास बेटा क्या होता है द सम ऑफ ऑल एटॉमिक masses of all the atom present in a molecule of a molecular substance। उसके एग्जांपल हमने पढ़ लिए हैं। फार्मूला मास क्या होता है the sum of atomic masses of all the atom present in the formula unit in the formula unit not in the molecule। बेटा आयनिक कंपाउंड के केस में हम फार्मूला यूनिट लिखते हैं मॉलिक्यूल नहीं लिखते क्योंकि आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि वो क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो आयनिक कंपाउंड के फार्मूला यूनिट में जो एटॉमिक एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनके एटॉमिक मासेस को फार्मूला मास कहते हैं। बेटा नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आयनिक स्पीशीज या केमिकल स्पीशीज। इंशाल्लाह ताला इस टॉपिक को बेटा हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। थैंक यू।